वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस एरीज। कैसे हैं आप सब एरीज? आई रियली डू होप कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और एरीज, ये आपकी बहुत ही अलग सी रीडिंग है। इसमें हम आपकी लाइफ स्टोरी देखेंगे। मेन पर्पस इस रीडिंग को करने का है कि हम आपके फ्यूचर को देख सकें। कुछ महीनों बाद या 6-7 महीने के अंदर क्या सारी चीज़ें अनफोल्ड हो सकती हैं आपकी लाइफ में। बट इस रीडिंग में हम, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ स्टोरी देख रहे हैं, तो आपके पास्ट को भी देखेंगे कि पास्ट में कुछ सालों पहले, कुछ महीनों पहले क्या सारी चीज़ें आपने पास्ट में एक्सपीरियंस की हैं और कैसे उन चीज़ों ने आपकी पर्सनालिटी को अनफोल्ड किया है। उसके बाद में हम आपका प्रेजेंट भी देखेंगे कि प्रेजेंट में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। प्रेजेंट की अंडरस्टैंडिंग भी हम लेंगे। और प्रेजेंट का आपको वैसे तो ऑलरेडी पता होगा कि क्या चल रहा है, बट आप एक डिवाइन के पर्सपेक्टिव से अपने प्रेजेंट को देख पाएंगे इस रीडिंग में। और उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट करेंगे जहाँ पे हम आपका फ्यूचर देखेंगे एरीज। और फ्यूचर के साथ में उसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि जो भी आपकी पॉजिटिव डेस्टिनी है वहाँ तक पहुँचने के लिए कौन से लाइफ लेसन्स हैं जो आपको लर्न करने हैं और कौन से आपके कर्मास हैं जिन्हें आपको सेटल करना है। तो उस सेगमेंट में भी जाएंगे और देखेंगे कि यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देते हैं और किस चीज़ पे काम करने के लिए बोलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा इंटेंशन ये है कि आप सभी को एक्यूरेट रीडिंग मिले। और काफ़ी सारी प्रिपरेशन की है मैंने आपकी रीडिंग के लिए। मैंने प्रेयर्स की हैं और मेडिटेशन किया है कि बहुत ही एक्यूरेट ये रीडिंग आए। तो अगर इस रीडिंग से कोई वैल्यू मिलती है आपको तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले कि मुझे इतना सारा टाइम और एनर्जी आप लोगों के लिए देते रहना है। ओके, सो चलिए पास्ट के बारे में देखते हैं। पेज ऑफ कप्स है और नाइट ऑफ पेंटिकल है। पास्ट में बहुत ही सुंदर सी आपकी एनर्जी दिख रही है। पास्ट में या फिर बचपन से हो सकता है या फिर आपके टीनेज ईयर्स से हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव रहे हैं। तो आप क्रिएटिव दिख रहे हो, आप में पोटेंशियल बहुत अच्छा दिख रहा है। आप पेज ऑफ कप्स की तरह दिख रहे हो। तो बचपन से ही शायद आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव थे या फिर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट थे। आपकी कुछ हॉबीज़ थी या फिर आपका कुछ टैलेंट था, उनमें बचपन में आप बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। और पैशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपके अंदर दिख रहा है। एट द सेम टाइम आप में से कुछ लोग लिटरली आर्टिस्ट हो सकते हो। आपको पेंटिंग करना पसंद हो बचपन से, या फिर कुछ क्रिएटिव आप समझ रहे हो, कुछ क्रिएटिव करना पसंद है। तो अगर हम आपके बचपन का टाइम देखें तो आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हुआ करते थे और आप बहुत ही अनकन्वेंशनल एनर्जी में दिख रहे हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बचपन में ये सोचते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। आई थिंक यू आर समवन जो कि यस हो सकता है डॉक्टर या इंजीनियर या ऑफिसर बनना चाहता हो, बट देन आपका क्रिएटिव फील्ड में लाइक सिंगिंग में, म्यूज़िक में, डांसिंग में, किसी ना किसी ऐसी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। और जो टैलेंट है और जो पोटेंशियल है, जैसे हम अगर नाइट ऑफ पेंटिकल देखें तो यू आर समवन जो कि गॉड गिफ्टेड हमेशा से ही है। आप में कुछ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और टैलेंट है। वो अलग बात है कि आप उस पोटेंशियल को या टैलेंट को यूज़ करते हैं या नहीं, आई डोंट नो, बट यू आर समवन जो आपको भी पता है कि आप में टैलेंट बहुत है या फिर पोटेंशियल बहुत है। और आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता होगी कि अगर आप किसी चीज़ को करने का ठान लें तो यू हैव द कैपेबिलिटीज़ कि आप वो चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे टैलेंट और पैशन दिख रहा है। आई एम सॉरी। और उसके बाद में यहाँ पे दिख रहा है आपके अर्ली ईयर्स में या फिर आपकी लाइफ में कुछ अच्छे कनेक्शन रहे हैं और कुछ अच्छी फ्रेंडशिप्स रही हैं और कुछ अच्छे लोग आपकी लाइफ में रहे हैं जिनके साथ में आपने बहुत ही अच्छा टाइम बिताया है। जैसे आपके कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं या फिर आपकी कोई लव लाइफ में कोई पर्सन हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और ये पास्ट की एनर्जी है, बट आपने कुछ अच्छा टाइम स्पेंड किया है, आपने कुछ अच्छे रिलेशंस बनाए हैं, चाहे वो रिलेशंस अभी आपकी लाइफ में हो या फिर नहीं हो। ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ बहुत अच्छे रिलेशंस बनाए हैं, आपने टाइम अच्छा स्पेंड किया है, आपने अच्छा हैंग आउट किया है, कुछ लोगों से बहुत ही अच्छी बातें की हैं,
आपने ट्रैवल किया है, कुछ कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि देयर वाज अ टाइम कि आपने अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया है, मे बी अपने कॉलेज डेज़ में या फिर कुछ सालों पहले, कुछ महीनों पहले, आई डोंट नो, बट ये बहुत ही अच्छी सी एनर्जी है जो आपकी लाइफ में है। एक ये भी चीज़ जस्टिस से समझ में आ रही है कि आप स्टार्टिंग से बहुत ही एक रेबल इंसान रहे हैं, रेबल इंसान। और ये कार्ड ना लिब्रास के लिए भी आया था कल कि आप ऐसा लग रहा है एरीज आप बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा रेबल रहे हैं। आपको अपने हक के लिए लड़ना पसंद है या फिर आपको आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करना पसंद है। अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो शायद आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, या फिर कोई किसी और के साथ भी गलत करता है तो आप उसे भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आप यू आर समवन जो लोगों के लिए स्टैंड लेता है। जैसे बहुत ही सिली सा एग्जांपल दूंगी कि अगर आपके दो सिबलिंग्स के बीच में झगड़ा हो गया है तो जो सिबलिंग सही है आप हमेशा उसका स्टैंड लोगे, और आप जस्टिस, वो सेंस ऑफ जस्टिस है आपके अंदर कि आपको लोगों को जस्टिस दिलवाना है, चाहे वो आपकी फैमिली हो या फिर फ्रेंड्स हो या फिर कोई सोशल कॉज हो। आप रेबल की एनर्जी में दिख रहे हो, आप खड़े रहना चाहते हो लोगों के लिए और उन्हें जस्टिस दिलवाना चाहते हो। सो उसके बाद 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। बहुत ही अलग सी एनर्जी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पास्ट में, बहुत कुछ आप कैरी करके अपनी लाइफ में जिम्मेदारियां आप कैरी करके चल रहे थे। ये पेरेंट्स का प्रेशर हो सकता है, ये पढ़ाई का प्रेशर हो सकता है, पैसे कमाने का प्रेशर हो सकता है। जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में थी या फिर स्ट्रेस ज़्यादा था और मेहनत बहुत ज़्यादा आपने की है लाइफ में। कई बार पहले ऐसा भी हुआ है कि आपको अपनी लाइफ बहुत मुश्किल भी लगती थी कि मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में, ये मैं अचीव कर पाऊँगी कि नहीं, कर पाऊँगा कि नहीं, या फिर मेरे ऊपर फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर मुझे पढ़ाई भी करनी है। ये मैं आपको एग्जांपल देके बता रही हूँ, बट एक्चुअली ये 10 वांस है, यहाँ पे बहुत सारे वांस है, जिससे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा बोझ आपने अपने ऊपर उठाया है और बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आपने ऊपर लिया है, चाहे फैमिली का प्रेशर हो, उनकी जिम्मेदारियों का प्रेशर हो, या फिर जो उनकी विशेज़ है या फिर आपसे एक्सपेक्टेशन है उनका प्रेशर हो, या फिर लाइफ की अलग अलग सिचुएशन का प्रेशर हो। प्रेशर आपने बहुत लिया है, बट इसके साथ में 6 ऑफ कप्स भी आया है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ब्यूटीफुली सक्सेसफुल भी हुए हैं इन सारी चीज़ों को हैंडल करने में। तो ऐसा लग रहा है कि देयर वॉज अ टाइम, एक ऐसा समय था जहाँ पे बहुत ही मुश्किलें थी लाइफ में, बट आप निकल गए उन सारी मुश्किलों से। आप एक विनर की तरह दिख रहे हो एरीज। तो नो मैटर आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा हो, आप पीछे मुड़ के देखो तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपने कुछ चीज़ें अचीव की हैं लाइफ में और आप मुश्किलों से निकले हो, आप एक विनर हो। तो इसीलिए मुझे ये रीडिंग करनी थी कि यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से हम अगर आपके पास्ट को देखें, क्योंकि कई बार हम अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में इतने ज़्यादा अटक जाते हैं कि हम थोड़े से पास्ट को लेके अनग्रेटफुल हो जाते हैं, हमें अच्छी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, बस ख़राब चीज़ें याद रहती हैं। बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको अच्छी चीज़ें आई थिंक रिमाइंड करवा रहे हैं कि आप अपने मुश्किल टाइम को आपने बहुत ही सक्सेसफुली पार किया है, आप एक विनर हैं स्पेशली यूनिवर्स की नज़रों में। सो इट्स अ गुड थिंग। और उसके बाद में 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी। ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट पे पास्ट में सडनली आपकी लाइफ में बहुत ही एक बड़ा चेंज आया है, एक टर्निंग पॉइंट आया पास्ट में, एक टर्निंग पॉइंट आया जिसने सब कुछ बदल दिया। तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट इवेंट आपकी लाइफ में दिख रहा है जो पास्ट में हुआ है, जिसने सब कुछ बदल दिया, आपकी लाइफ, पूरी अपनी लाइफ को बदल दिया। ये किसी चीज़ का इम्पैक्ट है जो आपकी लाइफ में यहाँ पे दिख रहा है पास्ट में। इट्स लाइक कि बहुत ही सालों से एक ही शहर में रहते थे, बट कुछ ऐसा हुआ कि हमारा शहर ही बदल गया, सारे फ्रेंड्स चले गए, सारे कनेक्शन चले गए। ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हुआ हो, बट कुछ मेजर इवेंट हुआ जिसकी वजह से सब कुछ चेंज हो गया। और इस इवेंट के होने के बाद में थोड़ी आपको हार्डशिप भी आई है अपनी लाइफ को एडजस्ट करने में, बिकॉज़ आप एक अपने कंफर्ट जोन में थे। देयर वाज अ टाइम पास्ट में कि आप अपने कंफर्ट जोन में थे, आपके आपका कंफर्ट जोन था, एक सुकून था लाइफ में, बट कुछ ऐसा हुआ कि वो सुकून चला गया आपका लाइफ से, और कुछ यहाँ पे मुश्किल, आपका रास्ता फिर से एक बार मुश्किल हो गया।
बट आप एक ऐसे इंसान दिख रहे हो यहाँ पे कि कोई भी लाइफ में परेशानी आती है, चाहे आप कितना भी रो लो धो लो, बट आप में उतनी स्ट्रेंथ है कि आप उन परेशानियों से निकलने की हिम्मत रखते हो। तो यहाँ पे भी कुछ चेंजेस आए, कुछ ऐसा कुछ इम्पैक्टफुल आपकी लाइफ में हुआ जिसने आपके कैरेक्टर को चेंज कर दिया, आपको चेंज कर दिया, आप कंफर्ट जोन से बाहर आ गए, मुश्किल हुई आपको चेंजेस को एक्सेप्ट करने में। और ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ कि आपको नई जगह पे एडजस्ट करना पड़ा, पुरानी चीज़ें चली गई और नई जगह पे आपने एडजस्ट किया है कुछ। उसके बाद में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है और द लवर्स की एनर्जी है। एक बहुत ही सुंदर सी चीज़ दिख रही है। मुझे नहीं पता कि आपकी लाइफ में ये पर्सन कौन है, बट ये पर्सन एक्सट्रीमली लविंग है और एक्सट्रीमली केयरिंग है। ये आपकी मदर भी हो सकती है, आपके फादर भी हो सकते हैं। बेसिकली क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी होती है। एक ऐसी स्पेस होना जहाँ पे आप वनरेबल हो सकते हो, आप दिल खोल के रो सकते हो, कोई आपको प्यार दे रहा है, कोई आपको सपोर्ट दे रहा है, कोई आपका ध्यान रख रहा है। और ये लवर्स के साथ में आया है, मतलब कि कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड आपका रहा है, या फिर आपके पेरेंट्स रहे हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसा पर्सन रहा है कि जब भी आप टेंशन में होते हैं, स्पेशली इस टाइम पे, तो इस पर्सन ने आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, केयर दिया है और बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग दी है। कोई ऐसा कनेक्शन जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मेमोरीज़ जिसके साथ में आपने जिस पर्सन के साथ में बनाई हो, और जब भी आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको आई थिंक वो पर्सन ज़रूर याद आता होगा, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी कोई रोमांटिक कनेक्शन ही क्यों ना हो। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है जो आपने लाइफ में एक्सपीरियंस की है और आप अक्सर इस चीज़ को बहुत ही अच्छे वे में याद करते हो। आई एम श्योर। 9 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे और नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे। 9 ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि बहुत ही एक ऐसा भी टाइम था जहाँ बहुत टाइम तक आप सिंगल दिख रहे हो पास्ट में, और सिंगलहुड को अपने इन्जॉय करते हुए दिख रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल है जो कि बता रहा है कि पास्ट में एक ऐसा टाइम था जहाँ पे आप सिंगल थे। मतलब कि सिंगल एज इन के इंडिपेंडेंट कहना चाहिए। आप इंडिपेंडेंट थे, आप किसी के भरोसे नहीं थे, आप अपने पेंटिकल्स इकट्ठे कर रहे थे, अपने करियर पे फोकस थे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा चिल्ड आउट थे, किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी, बस करियर में कुछ कर दिखाने का पैशन था। तो यहाँ पे बहुत ही चिल्ड आउट एनर्जी में आप दिख रहे हो, अपने आप पे फोकस करते हुए और अपने लिए अबंडेंस क्रिएट करते हुए। तो एक टाइम ऐसा दिख रहा है आपकी लाइफ का कि आप अपने आप पे फोकस थे और आप खुश थे, आप बहुत ही खुश दिख रहे हो इस एनर्जी में। आप बहुत ही इमोशनली, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी है, बहुत ही इमोशनली आप सेटिस्फाइड भी दिख रहे हो अपनी लाइफ से। तो इंडिपेंडेंट एनर्जी है, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। कुछ लोग आप में से अकेले रहे हैं लाइफ में और आपने उस टाइम को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया है। एट द सेम टाइम नाइट ऑफ पेंटिकल कोई करियर में सक्सेस मिलना या अबंडेंस आना भी बताती है। तो हो सकता है कि ये वो टाइम हो जब आपकी पहली बार जॉब लगी हो, या फिर ये वो टाइम हो जब आपके पास पैसे आने लगे हों थोड़े थोड़े करके। ये वो एनर्जी जब स्टार्टिंग में हम पैसे कमाना शुरू करते हैं और हमें कितना अच्छा लगता है, इंडिपेंडेंट फील होता है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, पैसे जो चाहे वो खरीद सकते हैं, या तो वैसी वाली एनर्जी है। बट दोनों जो भी हो, यहाँ पे आप खुश दिख रहे हो पास्ट में, अपनी खुद की एनर्जी में, अपनी खुद की लाइफ में, बिना किसी पर्सन के सपोर्ट के इमोशनली आप बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड दिख रहे हो। उसके बाद सन की एनर्जी है और नाइट ऑफ वांस की एनर्जी है। आप यहाँ पे अपने ट्रू एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहे हो। नाइट ऑफ वांस आपको रिप्रेजेंट करता है एरीज, और उसके साथ में सन है। ऐसा लग रहा है कि आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, या फिर अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, या फिर अलग अलग करियर को एक्सप्लोर करना पसंद है, अलग अलग लोगों से बात करना आपको बहुत ही पसंद है। पास्ट में ये सब कुछ आप कर चुके हैं और ये चीज़ ने आपको बहुत ही ज़्यादा जॉय दिया है लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दिया है। आप यहाँ पे लाइफ को लेके आप पास्ट में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हो। ये आपका एक्साइटमेंट है लाइफ को एक्सप्लोर करने का, अलग अलग करियर को एक्सप्लोर करने का, ट्रैवल करने का, अपने पैशन को एक्सप्लोर करने का। तो ट्रू एक्सप्लोरर आप दिख रहे हो, और ये एक्सप्लोरर ये ग्लोब लेके खड़ा हुआ है, पूरे ग्लोब में पॉइंट आउट कर रहा है। मतलब कि ये कार्ड डिपिक्ट करता है कि आप ये सोच रहे हो कि मैं क्या क्या लाइफ में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और मुझे क्या क्या करना है। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट या पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेके आ रही है। तो
आपके चाइल्डहुड में भी आप एक ड्रीमर थे, अभी भी आप मुझे एक ड्रीमर की तरह ही दिख रहे हो। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि ट्रैवल करने का, गाड़ियों का बहुत शौक हो, ट्रैवल करने का, और बस अच्छा दिखने का आपको क्रेज़ हो, या फिर मतलब आपकी लाइफ में आप एक ड्रीमर की तरह दिख रहे हो, एक पैशनेट इंसान की तरह जिसे बहुत कुछ करना है, ऐसी एनर्जी में। और ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा जॉय भी लेके आती है, या फिर ला चुकी है। आई थिंक आप बहुत कुछ कर चुके हो जो आप करना चाहते थे। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अगेन देखिए, आप एक्सप्लोरर की तरह दिख रहे हो यहाँ पे, राइट। पेज ऑफ पेंटिकल से आप फिर कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो, अपने नए रास्ते ढूंढ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप बोर भी बहुत जल्दी हो जाते हो शायद से अपनी लाइफ में, और आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है अपनी लाइफ को एंटरटेनिंग रखने के लिए। इसीलिए देयर इज़ अ चांस कि आप अपने करियर को चेंज करते हो, या फिर नई नई हॉबीज़ में जाते हो, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हो। अगेन बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोरर की एनर्जी है आपकी लाइफ में। अगेन एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखी है। कोई ऐसा पर्सन दिखाए, कोई टीचर है, मेंटोर है, कोई गुरु है, या फिर अगेन आपके पेरेंट्स की एनर्जी हो सकती है, जो आपको बार बार ट्रैक पे रखने की कोशिश करता है, या फिर आपको बहुत ही अच्छे सजेशन देता है, या फिर आपको गाइड करता है। ऐसा लग रहा है कि आपका मन थोड़ा सा चंचल था पहले, क्योंकि हम पास्ट की एनर्जी की बात करें तो थोड़ा सा मन आपका चंचल था, और यहाँ पे कोई पर्सन आपको कॉन्स्टेंटली गाइड कर रहा था, थोड़ी समझदारी सिखा रहा था और मैच्योरिटी सिखा रहा था। बट अगेन आप बहुत ही क्यूरियस इंसान हो, आपको पूरी दुनिया घूमनी है। मुझे बार बार ये एक्सप्लोर करने वाली एनर्जी दिख रही है। क्यूरियस हो आप, आपके सपने बड़े हैं, और आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है अपने खुद के अपने खुद के पैशन अपने खुद के पैशन के अंदर आपको एक्सप्लोर करनी है। जैसे आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आपको कोई भी आपका पैशन हो सकता है जिसको लेके आप हमेशा एक्साइटेड रहते हो। जैसे आपका ट्रैवलिंग का पैशन, ओ माय गॉड मुझे कोई और एग्जांपल याद नहीं आ रहा है, बट टेक हाउ इट रेजोनेट्स। अब आते हैं हम उस पार्ट पे जहाँ पे हम बहुत ही डिटेल में आपके प्रेजेंट की अंडरस्टैंडिंग को देखेंगे कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, और एक बिगर पर्सपेक्टिव से देखेंगे, यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से मे बी देखेंगे कि आपके प्रेजेंट में चल क्या रहा है। एरीज, लेट्स सी। Okay, universe show us clearly. प्रेजेंट में चल रहा है मैजिशियन, प्रेजेंट में चल रहा है द स्टार। दोनों बहुत ही अच्छे कार्ड है। मैजिशियन है और द स्टार है। आप अपनी लाइफ में प्रेजेंट में एक ऐसे फेज में स्टैंड कर रहे हो एरीज, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों से आप पास्ट की हील कर रहे हो। सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीलिंग एनर्जी है। मैं आपको बता रही हूँ कि प्रेजेंट में आप पहले से बेटर जगह पे स्टैंड कर रहे हो, पहले से बेटर जगह पे स्टैंड कर रहे हो। अभी आपका जो प्रेजेंट है ना, वो बेटर है, पहले से बेटर है। अगर आपने कुछ महीनों पहले कुछ प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में फ़ेस की हैं, कुछ सालों पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की है, तो यहाँ पे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी ना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे जाते हुए दिख रही है। द स्टार कार्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड हो गए हो। कुछ हीलिंग एनर्जी है आपकी लाइफ में, कुछ पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में। यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग। आप लाइफ में कुछ करना चाह रहे हो, किसी चीज़ पे शायद से मेहनत कर रहे हो, कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट एक पॉजिटिविटी करंट में मुझे आपकी लाइफ में फॉर श्योर यहाँ पे एरीज दिख रही है। और क्योंकि हम एक बड़े पर्सपेक्टिव से आपको के प्रेजेंट को देखने की कोशिश करें, तो डू रिमेंबर कि हो सकता है ये चीज़ आप महसूस ना कर पा रहे हो। तो अगेन ये प्रेजेंट की रीडिंग आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि आपको खुद को भी थोड़ा सा आप इसे रियलाइज़ कर पाओ कि हाँ ये चीज़ सच है। तो आप थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव को पॉजिटिव कर पाओ। हो सकता है कि ओके एनीवेज, यहाँ पे मैजिशियन दिख रहा है। मैजिशियन ये बता रहा है कि आप प्रेजेंट में ऐसी जगह पे स्टैंड कर रहे हो जहाँ पे अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए सारे रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं, यूनिवर्स ने आपको दिए हुए हैं, सारे रिसोर्सेज दिए हुए हैं। अब आप जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, प्रेजेंट में रिसोर्सेज हैं, तो उससे आप अचीव कर सकते हो। आपको बस खुद के एफर्ट लगाने हैं। प्रेजेंट में किसी चीज़ की कमी नहीं दिख रही है। कमी एज इन कि अगर आप कुछ बनना चाहते हो, अगर आपके कोई बड़े गोल्स हैं, तो आपके पास रिसोर्सेज हैं कि उन गोल्स को आप पूरा कर सको। फॉर से कि आपको कोई एग्ज़ाम देनी है और आपको लगता है कि उस एग्ज़ाम दे के आपके करियर में एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट आ सकता है, तो उस एग्ज़ाम में रजिस्टर करने के लिए आपके पास पैसे हैं,
आपके पास स्टेशनरी है, बुक्स है एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, आपके पास सपोर्ट है शायद आपके पेरेंट्स का या फिर यूनिवर्स का। तो रिसोर्सेज आपके पास हैं, आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, आप ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं जहाँ पे आप जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं अपने मैनिफेस्टेशन से और अपने एक्शन से। और पहले शायद आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे, बट अभी आपके पास हैं। फॉर से आपको कोई साइड हसल शुरू करना है, साइड बिजनेस शुरू करना है, तो यहाँ पे आप में टैलेंट भी है, आप में पोटेंशियल भी है, आपको रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे। तो सब कुछ अवेलेबल लाइफ में है, लाइफ कंफर्टेबल दिख रही है इन दैट सेंस कि आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं, या जिस तरीके से लाइफ अपनी चाहें वैसी लाइफ खड़ी कर सकते हैं। और यही सेम पावर आपके पास मैनिफेस्टेशन की भी है। ये तो मैंने आपको फिजिकली बताया कि फिजिकल आप क्या एक्शन ले सकते हो। प्रेजेंट में आपके पास मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत ही अच्छी दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे स्टार से एक हीलिंग एनर्जी है जो आपकी लाइफ में आई है। जब भी हीलिंग एनर्जी आती है तो वो आपके दायरे को बढ़ाती है, लाइफ में आपको एक्सपैंड करती है। और यहाँ पे पॉजिटिविटी भी है, यहाँ पे एनर्जीज आपके फेवर में हैं। तो प्रेजेंट में आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो किसी चीज़ को, किसी पर्सन को, किसी रिलेशनशिप को, तो भी आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। थोड़ा सा आप एफर्ट लगाओगे, अपने अफर्मेशंस बोलोगे, आप विजन बोर्ड बनाओगे, ये सब चीज़ें मेडिटेशन करोगे तो बहुत ही आसानी से आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। प्रेजेंट में एनर्जीज आपके लिए अच्छी हैं और एनर्जीज आपके फेवर में हैं। उसके बाद है 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी और 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी। यू आर वन डिसीजन अवे फ्रॉम अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ। ऐसा लग रहा है कि जो सक्सेस होती है ना, सक्सेस किस टाइप की, फेमस होने की सक्सेस, पैसा कमाने की जो सक्सेस होती है ना, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है एरीज। नो मैटर लाइफ में कितने आपने फेलियर देखे हैं, अब आज के टाइम पे आपके लिए बड़ी बात नहीं है। और मैंने पास्ट में भी देखा है कि पास्ट में भी आप अचीव कर चुके हो। और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जो चीज़ आई थिंक आप ठान लेते हो वो आप करके रहते हो। यहाँ पे यू आर वन डिसीजन अवे फ्रॉम अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ। ऐसा लग रहा है प्रेजेंट में आपको कोई रास्ता है जिसे चूज़ करना है, आपको कोई डिसीज़न लेना है। इट्स मोर लाइक कि 2 ऑफ वांड्स से समझ में आ रहा है कि आपके हाथ में एक ड्रीम है, एक सपना है। उस ड्रीम को आपने हाथों में लिया हुआ है, बट आपको डिसाइड करना है कि उस ड्रीम के पीछे आपको जाना है या नहीं जाना है। बट अगर आप इस ड्रीम के पीछे जाएंगे तो आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं। अगेन यहाँ पे आपके हाथ में ये ड्रीम है, आपने इस पर काम करना शुरू नहीं किया है। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने ड्रीम को परस्यू करना शुरू नहीं किया है, बट अगर आपने कर लिया तो यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। तो आप में से कई सारे लोग बस दिमाग में सोच रहे हैं प्रेजेंट में, शायद आपने शुरू नहीं किया। और जितने लोगों ने अपने ड्रीम पे, जो आप हमेशा से करना चाहते थे, उस पाथ पे आपने चलना शुरू कर दिया है, तो आप फॉर श्योर आगे जाके सक्सेसफुल होगे, या तो बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल होगे, क्योंकि ये प्रेजेंट में कार्ड दिख रहे हैं। ये बहुत दूर की एनर्जी नहीं है, ये बहुत ही पास की एनर्जी है। तो यहाँ पे यू आर वन डिसीजन अवे फ्रॉम अ टोटली लाइक डिफरेंट सक्सेसफुल लाइफ। और आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इस सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो अगर आप एफर्ट लगा चुके हो तो। उसके बाद में है यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। किसी कनेक्शन को लेके बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील कर रहे हो आप एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो आप किसी कनेक्शन को लेके अभी लाइफ में। ये कनेक्शन आपका किसी पर्सन के साथ हो सकता है, ये कनेक्शन आपका और आपकी फैमिली का हो सकता है। आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील कर रहे हो कि कुछ प्रॉब्लम ना आए, या फिर कोई इश्यूज़ क्रिएट ना हो, या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। आप अपने किसी कनेक्शन को ना बहुत ज़्यादा गार्ड करके रख रहे हो, क्योंकि ये कनेक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी फैमिली भी हो सकती है, टू बी ऑनेस्ट। 6 ऑफ कप्स है, अक्सर ऐसी एनर्जी बताती है जो पास्ट से चली आ रही है काफ़ी सालों से। तो ये आपकी फैमिली हो सकती है, या तो आपकी लव लाइफ में कोई पर्सन हो सकता है जिसे आप प्रोटेक्ट कर रहे हो कि कुछ भी हो जाए मेरे इस कनेक्शन पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए, कुछ भी हो जाए मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए इस रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप किसी कनेक्शन पे बहुत ही ज़्यादा अभी फोकस्ड दिख रहे हो प्रेजेंट में। उसके बाद 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, आपके इमोशंस में थोड़ा सा एंगर है, थोड़ा सा एजिटेशन है, थोड़े से नाराज़ दिख रहे हो आप। शायद ज़िंदगी से नाराज़ दिख रहे हो, या फिर आपको किसी पर्सन पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। यहाँ पे एंगर है आपका जो आपको बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील करवा रहा है।
एस ऑफ कप्स बहुत ही इमोशंस का उमड़ना या फिर ओवरफ्लो होना बताते हैं, और यहाँ पे या तो आपको पूरे ज़माने पे गुस्सा आ रहा है, या तो अपनी लाइफ पे गुस्सा आ रहा है, या फिर अपने सरकमस्टांसेस पे गुस्सा आ रहा है, या फिर किसी पर्सन पे गुस्सा आ रहा है। तो आप मुझे थोड़े से गुस्से में दिख रहे हो एरीज अभी, कुछ इमोशंस के मैटर में। या उसके बाद यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग अभी मेहनत से भाग रहे हैं, अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने से भाग रहे हैं, और कुछ सॉलिड अपने लिए डेस्टिनी आप खड़ी कर सकते हैं, बट नहीं कर रहे हो, आप उस चीज़ से भाग रहे हो। तो यहाँ पे मैंने देखा था कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हो, एनर्जीज आपके फेवर में हैं। दूसरा था कि आपको एक डिसीज़न लेके उस रास्ते पे चलना है, आप सक्सेसफुल हो सकते हो। मुझे आप थोड़े लेजीनेस की एनर्जी में दिख रहे हो, या फिर काम टालते हुए दिख रहे हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी में दिख रहे हो अभी प्रेजेंट में, बिकॉज यू हैव दिस चांस कि आप नाइट ऑफ पेंटिकल बनो। नाइट ऑफ पेंटिकल एक बहुत ही मेहनती इंसान होता है जो हर दिन अपने रूटीन को फॉलो करके एक दिन सक्सेस की तरफ पहुंच जाता है। बहुत ही धीरे है इसकी सक्सेस, बहुत ही धीरे है, बट ये इंसान पहुंच जाता है सक्सेस तक, धीरे धीरे चलते 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 पहुंच जाता है। आप इस एनर्जी से भाग रहे हो, और यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में दिख रहे हो। आप या तो कोई करियर में अपने शॉर्टकट चाहते हो, इसीलिए आप मेहनत नहीं कर रहे हो, या फिर बस आपका प्रोक्रेस्टिनेशन है। आप में से कुछ लोग अपने पोटेंशियल को प्रेजेंट में पूरे तरीके से वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। और माइंड मत करिएगा इफ़ यू आर नॉट दैट पर्सन और आप इस एनर्जी से रिलेट नहीं कर रहे हो। एक्चुअली आप मेहनत से भाग रहे हो, और मेहनत से भागने की वजह से ना क्या हो रहा है कि आप खुद ही अपने खुद ये सेल्फ सैबोटाज की एनर्जी, आप खुद अपने ही जाल में फंस रहे हो कि काम तो ये करना था पर अभी तक किया नहीं, मेहनत तो करनी थी पर हमने की नहीं। हमें ऐसा लग रहा है कि अरे मुझे पता है कि इस रास्ते पे मैं चलूँगी तो लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, पर बहुत ही धीरे आएगी, पर मुझे तो जल्दी सक्सेस चाहिए। तो बेसिकली लाइफ आपसे ये डिमांड कर रही है कि आप कंसिस्टेंसी से कोई काम करो हर एक दिन। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ मैं आपको थोड़ा बेटर तरीके से। नाइट ऑफ पेंटिकल वो नाइट होता है जिसकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पैसा लिखा हुआ है, जिसकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस लिखी हुई है, पर ये सक्सेस उसको ओवरनाइट नहीं मिलती है। हर दिन ये सुबह उठता है, हर दिन मेहनत करता है, ग्रेजुअली धीरे धीरे करके ये अपनी सक्सेस तक पहुंच जाता है। ओके, तो ये बहुत ही स्लो एनर्जी है, बट ये स्टेबिलिटी की गारंटी देती है कि जब पैसे आने शुरू होंगे तो वो हमेशा फिर कंसिस्टेंसी के साथ आते रहेंगे लाइफ में। बट आप इस एनर्जी से भाग रहे हो क्योंकि शायद आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत मेहनत है इस काम में, तो पर बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं, पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं। आप अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हो, और आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा ये जो, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो तो ये चीज़ आपके लिए भारी पड़ने वाली है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर लाइफ में आपका कोई भी चीज़ हो, चाहे आप किसी मेहनत से आप भाग रहे हो, दैट्स इट, किसी मेहनत से आप भाग रहे हो, मेहनत से भागना नहीं है। इतना सारा पोटेंशियल है, इतने बड़े बड़े सपने हैं, तो उसके लिए कुछ एक्ट तो करना ही पड़ेगा ना। यू आर मेंट टू लिव अ लग्जूरियस लाइफ। ये मैं पहले बोलना नहीं चाहती थी, बट कुछ लोग होते हैं जिनकी लाइफ ऐसी होती है कि थोड़े से शौकीन टाइप के लोग होते हैं और उनको वो सारी चीज़ें मिलती भी हैं, बट थोड़ा सा मेहनत उसके लिए करना पड़ता है। तो मेहनत से आप यहाँ थोड़े भागते हुए दिख रहे हो सकता है कि आपका फोकस किसी और चीज़ पे है, मतलब इट्स मोर लाइक कि आपको इस साइड जाना चाहिए पर आप इस साइड जा रहे हो। बट इस साइड क्या है, इस साइड गुस्सा है, अफसोस है, लड़ाई झगड़े हैं, लाइफ में ड्रामा है। तो इस साइड आप ज़्यादा शायद से फोकस दिख रहे हो, इसीलिए अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। सम ऑफ यू आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस पे और लव लाइफ पे फोकस कर रहे हो, बट आपको फोकस थोड़ा सा अपने करियर पे भी करना चाहिए। लाइक आई एम नो वन टू टेल यू कि आप क्या करो क्या नहीं करो, बट स्टिल अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स आया है और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। आपको कुछ इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट मिला है, अगेन रिश्तों से लेके, रिलेशन से लेके। तो आपकी लव लाइफ हो सकती है, यस, आपकी फ्रेंडशिप्स हो सकती है, या फिर आपका अपने खुद के लोगों के साथ में झगड़ा होना हो सकता है। 5 ऑफ कप्स बता रहा है, या फिर
कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि पहले आपने किसी चीज़ के लिए ट्राई किया पर उसमें फेलियर मिल गया। ये दोनों एनर्जी पास्ट की एनर्जी है, मुझे बहुत ही ज़्यादा लग नहीं रहा है कि प्रेजेंट की एनर्जी, बिकॉज 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आप किसी चीज़ के लिए अफसोस कर रहे हो। यहाँ पे 3 कप्स हैं जो स्पिल हो चुके हैं और इन कप्स के लिए आप अफसोस कर रहे हो कि ऐसा नहीं होना था, ये मेरी लाइफ में गलत हुआ, ये चीज़ मुझे डेस्परेटली चाहिए थी, ये चीज़ वर्कआउट नहीं की इस चीज़ ने, तो मैं बहुत ही निराश हूँ या फिर मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ इस चीज़ के लिए। यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो आपसे डिटैच हुआ है टेम्परेली या परमानेंटली, और आप बहुत ही ज़्यादा अगेन अफसोस कर रहे हो उस चीज़ का। तो मेरे ख्याल से कि आप अपने फुल पोटेंशियल में इसीलिए काम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों का ध्यान इस डिसअपॉइंटमेंट पे है जो लाइफ ने आपको दिया है, तो या फिर किसी रिलेशनशिप में आपको मिला है। तो आई थिंक बट यहाँ पे हीलिंग एनर्जी भी थी, तो ऑलरेडी आप हील कर रहे हैं इस चीज़ से। इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ से हील करने की एनर्जी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। हमने स्टार देखा है, ऑलरेडी आप इस चीज़ से हील कर रहे हैं अपनी डिसअपॉइंटमेंट से पास्ट की, ऑलरेडी आप हील कर रहे हैं। इस कार्ड को देखिए, यहाँ पे ये बहुत ही प्योर डिवाइन स्पार्कलिंग वाटर है जिससे आप बाथ ले रहे हो, आप हील कर रहे हो, बहुत ही रिफ्रेशिंग फील कर रहे हो। बट आई थिंक आप बार बार इस साइकिल में चले जाते हो जहाँ पे आपका फोकस बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स में चला जाता है और लाइफ आपको क्या अपॉर्चुनिटी दे रही है, क्या रिसोर्सेज दे रही है, उस पर आप काम नहीं कर पाते हो। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है प्रेजेंट में। उसके बाद में यहाँ पे द लवर्स है और यहाँ पे द टेम्परेंस है। ओके, द लवर्स और टेम्परेंस बता रहा है कि आपको लाइफ में अपने आप से कुछ कमिटमेंट करने की ज़रूरत है, एक कमिटमेंट की ज़रूरत है लाइफ में। हाँ, मतलब आपकी करंट एनर्जी ऐसी है कि आपको खुद से कुछ चीज़ें कमिट करनी पड़ेगी कि मुझे लाइफ में ये करना है या फिर मुझे लाइफ में ऐसे गोल सेट करने हैं, मुझे इस चीज़ पे काम करना है। या आपकी लाइफ का ऐसा फेज़ चल रहा है, चाहे ये 1 महीना फेज़ चले या 2 महीने चले या फिर 1 साल चले, फेज़ ऐसा चल रहा है जहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपको बैक टू बैक अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी अगर आप खुद से कमिट करें कि आप खुद की लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो। ये खुद से लव करने का टाइम है या फिर ये खुद से कमिटमेंट करने का टाइम है और खुद की लाइफ को बैलेंस में लाने का टाइम है, रैदर देन फोकसिंग ऑन रिलेशनशिप्स। अब आपकी लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में हो सकता है, आपकी लव लाइफ में आ सकता है, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ टेंशन्स चल रही हैं, और यहाँ पे इन दोनों कार्ड के हिसाब से कि ये टेंशन या ये इश्यूज अपने आप बैलेंस आउट हो जाएंगे, बट आपको इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपको अपना फोकस थोड़ा सा सेल्फ पे लेके आना है। ये चीज़ें अपने आप वर्कआउट करेंगी अगर आप अपना फोकस अपने सेल्फ पे लेके आओगे, अपनी इंडिविजुअलिटी पे लेके आओगे। याद है देयर वॉज अ टाइम जहाँ पे आप अकेले थे, खुश थे, चिल्ड आउट थे, एकदम से अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे थे। देयर वॉज अ टाइम। ये एनर्जी आपको खुद वापस से लेके आनी है अपने प्रेजेंट में। ओके एरीज, अब हम आपके फ्यूचर की पे आते हैं कि फ्यूचर में क्या चीज़ें हो सकती है। ओके एरीज, लेट्स सी के फ्यूचर में क्या कुछ एनर्जीज दिख रहे हैं। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। आप किसी ऐसे रास्ते पे चल रहे हो जहाँ पे आप सक्सेसफुल होने वाले हो ऑलरेडी। तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने अपने रास्ते को ऑलरेडी ढूंढ लिया है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या देख रहे थे कि आप में से कुछ लोगों को डिसीज़न लेना है इस रास्ते पे चलने का, अभी डिसाइड नहीं किया है, बट ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इस रास्ते पे चल रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल से। तो जिस भी रास्ते पे आप चल रहे हो, ये रास्ता आपको सक्सेस की तरफ फॉर श्योर लेके जाएगा। तो इफ़ यू आर समवन जो ऑलरेडी अपने गोल्स को या ड्रीम्स को पूरा करने की ग्रेजुअली धीरे धीरे करके कोशिश कर रहा है, ये आप सक्सेस तक पहुँचेंगे और सक्सेस आपको 6-7 महीने के अंदर ही मिलेगी। ओके, उसके बाद है बीवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। अभी अगले 6-7 महीनों में ईगो में नहीं रह के कोई भी काम करना है और प्राइड में रह के कोई काम नहीं करना है। आपके काम बिगड़ सकते हैं अगर आप अपने रिलेशनशिप्स के बीच में, अपने करियर के बीच में अगर बहुत ज़्यादा ईगो लेके आएंगे तो, या फिर एक ख़राब टाइप का एटीट्यूड लेके आएंगे तो कुछ मुश्किलें आप फेस कर सकते हैं फ्यूचर में।
उसके बाद है प्लेजर विथ अ क्लोज फ्रेंड। एक कोई अच्छा बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड दिख रहा है जिसके साथ में आप अगले कुछ महीनों में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करोगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बॉन्ड दिख रहा है, कनेक्शन दिख रहा है किसी फ्रेंड के साथ में। अगर ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है आपकी लाइफ में तो फॉर श्योर फ्यूचर में आपकी कोई बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप होने वाली है जिसे आप चेरिश करोगे। स्टबन एग्रेसिव पर्सन, आपका ज़िद्दीपना और आपकी स्टबननेस आपकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। कोशिश करिए कि थोड़े से फ्लेक्सिबल रहें। और आप एरीज़ हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एरीज़ एनर्जी है, बहुत ही टिपिकल एरीज़ एनर्जी है। और ये दोनों कार्ड ये बताते हैं ना कि अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ना, अपने आप को किसी के सामने प्रूव करने की कोशिश ना करना, ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। मतलब अगर कोई इंसान आपके ईगो को हर्ट करता है तो आपको उसको उस पर्सन को यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इट्स मोर लाइक कि अगर कोई इंसान आपको ईगो दिखा रहा है और आप भी उसको ईगो दिखाओगे, फिर वो इंसान आपको ईगो दिखा रहा है, आप उसे ईगो दिखाओगे, तो ऐसे काम बिगड़ सकते हैं। चाहे ये आपके करियर से रिलेटेड काम हो, चाहे ये आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। तो हो सकता है आप कहीं पे जॉब करने जाओ या फिर ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, आप कुछ बिजनेस कर रहे हो या फिर कुछ ऐसा कर रहे हो, बट आपने किसी से एकदम झगड़ा कर लिया है और झगड़े को स्टार्ट कर दिया है किसी इंसान के साथ में। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट नहीं आपकी लाइफ में डालेंगी, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। तो अपनी ज़िद को, अपने गुस्से को, अपने प्राइड को और अपने ईगो को आपको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, यहाँ पे अगले कुछ महीनों में यूनिवर्स आपको कॉन्स्टेंटली गाइडेंस देते रहेंगे कि आपको लाइफ में क्या करना है, किस पाथ में जाना है, कैसे जाना है। और कोई भी हार्म अगर आपकी साइड में आएगा तो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपके आई थिंक एंसेस्टर्स हैं या फिर आपके गार्जियन एंजल्स हैं या जिस भी डेटी में आप बिलीव रखते हैं, कोई भी आपका जो भी रिलीजन हो, यहाँ पे आपको यूनिवर्स की प्रोटेक्शन और गाइडेंस हमेशा आपकी तरफ है। जब जब आप लॉस्ट फील करेंगे, लाइफ में आपको अंधेरा दिखेगा, तो यूनिवर्स आपको हमेशा गाइड करेंगे। और उसके बाद है बिवेयर ऑफ ग्रीड। कोई भी काम, कोई गलत काम नहीं करना है आपको अगले कुछ महीनों में, किसी भी लालच में नहीं पड़ना है और ग्रीड में नहीं पड़ना है, कोई भी गलत इलीगल कामों में नहीं पड़ना है। गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स, दो बार फ्रेंड्स का कार्ड आया है। अगले कुछ महीनों में कुछ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो आप अपने कुछ लोगों के साथ में। सो अगेन अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। मैंने क्या बोला था कि जिन लोगों ने रास्ता अपना डिसाइड कर लिया है उन लोगों को तो सक्सेस फॉर श्योर मिलेगी अगर आप किसी रास्ते पे चल रहे हो। अगर आपने कुछ लाइफ में बड़ा गोल अभी सेट भी नहीं किया है, कुछ बड़ा आपने करना नहीं शुरू किया है, तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी लाइफ में या फिर मिलेंगी आपको। तो जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिले ना, प्लीज़ उसको फॉलो करिए, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपकी लाइफ में आ रही हैं। अगर आप ये भी सोच रहे थे प्रेजेंट की रीडिंग देखते टाइम कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या चूज़ करूं या कौन से गोल को फॉलो करूं, तो यहाँ पे ये जो दोनों कार्ड्स हैं, एक ये वाला कार्ड है और एक यूनिवर्स का कार्ड है, ये दोनों कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी या फिर रास्ता समझ में आएगा कि किस रास्ते पे आपको चलना चाहिए। पीस एंड हार्मनी, पीसफुल दिख रहे हैं, काफ़ी सारे दिन, काफ़ी सारे महीने आपके काफ़ी पीसफुल दिख रहे हैं और हार्मनी में दिख रहे हैं। यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, ये बहुत ही अच्छा कार्ड है और ये 2 साइन के लिए और आ चुका है और मैं इस कार्ड को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, बिकॉज़ ये कार्ड ऐसा बोल रहा है कि आप लाइफ में कुछ ऐसा करोगे अगले कुछ महीनों में जो आपने पहले कभी नहीं किया है, या फिर आप किसी ऐसे रोल में रहोगे जिस रोल में आप कभी नहीं रहे हो। फॉर से कि आप कभी भी किसी के गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं बने हो तो आप हो सकता है कि बन जाओ। आप कभी भी आपने कोई जॉब नहीं की है तो हो सकता है आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय बन जाओ। आपने कभी भी खुद का काम नहीं किया है तो आप हो सकता है कि खुद के बॉस बन जाओ। मतलब आप ऐसा किसी रोल में जा रहे हो जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया और ये बहुत ही ज़्यादा फ़न होगा आपके लिए और बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग होगा आपके लिए। उसके बाद है अ चेंज फॉर बेटर। यस, लाइफ में चीज़ें बदल रही हैं बट आपके अच्छे के लिए बदल रही हैं और चीज़ें आपकी लाइफ में अपग्रेड भी होंगी। शायद आपका घर अपग्रेड हो, जिस घर में रह रहे हो आप उससे बेटर घर में जाओ, बेटर लोगों के साथ उठो बैठो, बेटर हेल्थ को एक्सपीरियंस करो, बेटर मेंटल हेल्थ को एक्सपीरियंस करो, आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव हो, आप अपग्रेड करो। तो
गाड़ी खरीदो आप, आई डोंट नो, बट कुछ अपग्रेड हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ बदल रहा है, बट बहुत ही पॉजिटिव वे में बदल रहा है। और उसके बाद है यू विल रिसीव अ गिफ्ट। अगले कुछ महीनों में आप किसी से कुछ बहुत ही अच्छा और बड़ा गिफ्ट है वो रिसीव कर सकते हैं। आप कुछ और कार्ड्स देखेंगे और आपके फ्यूचर में और क्लियरली देखने की कोशिश करेंगे कि और क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और थोड़ी गड़बड़ चीज़ें हैं जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, दोनों चीज़ें देखेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपकी लाइफ लेसन्स क्या हैं, क्या कुछ कर्मा है कोई जो आपका लाइफ में आपको स्टक रख रहा है, क्या कोई साइकिल है जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। बट पहले हम फ्यूचर के लिए और कार्ड्स लेते हैं। ओके यूनिवर्स, यहाँ पे है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो 4 ऑफ सॉर्ड्स बता रहे हैं कि सबसे पहले जो आप एक चीज़ करने वाले हो अगले कुछ महीनों में है वो है आप ब्रेक लेने वाले हो। तो आई थिंक आप में से कुछ लोग वेकेशन पे जाओगे, या फिर ये वो टाइम दिख रहा है कि पहले आप एक जॉब करते थे, फिर अब आप दूसरी जॉब कर रहे हो, बट बीच में जो आपको टाइम मिला है उसमें आप रेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे रेस्टिंग की एनर्जी है, यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी है। तो कुछ दिन आप एकदम रिलैक्स करने वाले हो, आप कुछ दिनों का ब्रेक लेने वाले हो कि अब मुझे इन कुछ दिनों में कुछ नहीं करना है, बस मुझे ये सोचना है कि लाइफ में अब मुझे आगे क्या करना है, यू नो। तो एक नो एक्शन जोन में आप दिख रहे हो और आई थिंक आप यहाँ पे वेकेशन पे जा सकते हो या फिर आप किसी चीज़ से ब्रेक ले सकते हो, ऐसी एनर्जी है। उसके बाद में एस ऑफ वांस है। एस ऑफ वांस बहुत ही अच्छा कार्ड है बिकॉज एस ऑफ वांस यहाँ पे न्यू बिगनिंग बता रहा है, कुछ बहुत ही पैशनेट न्यू बिगनिंग बता रहा है। और यहाँ पे भी हमने देखा था कि आपको दोनों वांस में से एक वान चूज़ करना है एंड आई थिंक आप फ्यूचर में चूज़ करते हुए दिख रहे हो। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है, ये न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी है, गुड न्यूज़ की एनर्जी है, फिजिकली स्टार्टिंग समथिंग, कुछ आप शुरू कर रहे हो, कोई बिजनेस या कोई जॉब शुरू कर रहे हो, कोई क्रिएटिव स्पार्क, कोई क्रिएटिव या आर्टिस्टिक चीज़ आप शुरू कर रहे हो, अपने पैशन पे आप काम कर रहे हो, तो किसी चीज़ की शुरुआत हो रही है। कई बार ये बहुत ही पैशनेट न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा पैशन है, केमिस्ट्री और अट्रैक्शन है। ये आपका कोई पैशन में आप कुछ शुरू कर रहे हो वो भी चीज़ हो सकती है, ये कोई नई जॉब या नई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। वांस हैं, वांस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट बताते हैं, वांस बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर बताते हैं, यू नो, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आना किसी चीज़ को करने में। तो कुछ न्यू बिगनिंग्स फॉर श्योर आपकी लाइफ में होंगी। और आई थिंक ये न्यू बिगनिंग ना एक ब्रेक के बाद आ रही है कि लाइफ में सब कुछ बोरिंग चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, हम ब्रेक पे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं और अचानक से ये एक अपॉर्चुनिटी मिली और हमने यू नो लाइफ थोड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। उसके बाद 5 ऑफ वांस की एनर्जी, 5 ऑफ वांस की एनर्जी ये भी बताती है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो फ्यूचर में उस चीज़ में हो सकता है कि कंपटीशन बहुत हो, जो चीज़ आप पाना चाहते हो उस चीज़ को बहुत सारे लोग पाना चाहते हों। तो यहाँ पे एक ये चीज़ है, आप कंपटीशन अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट आई थिंक आपको वान मिल रहा है तो यू आर गोइंग टू विन। बट येस, ये चीज़ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो एंड देयर इज़ अ चांस कि आपका कॉन्फ्लिक्ट हो किसी पर्सन के साथ में। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि किसी एक साइकिल पे, अपनी लाइफ के किसी एक साइकिल को आप ख़त्म कर दोगे, ब्रेक लगा दोगे, उसे क्लोज ऑफ कर दोगे। तो यहाँ पे कोई चीज़ है जिसे आप एंड करते हुए दिख रहे हो फॉर गुड। ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ में झगड़ा एंड करो, बट यहाँ पे कुछ एंडिंग्स की एनर्जी है। और जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हमने बटरफ्लाई का कार्ड यहाँ पे देखा था और उससे हमें समझ में आया था कि आपकी लाइफ अपग्रेड हो रही है। तो किसी पुरानी चीज़ को ख़त्म करके आप कुछ नई चीज़ यहाँ पे शुरू करते हुए दिख रहे हो मुझे। और उसके बाद है फूल। यस, यहाँ पे एंडिंग्स हो रही है तभी तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स हो रही है। सो यस, एक चीज़ ख़त्म होगी, दूसरी चीज़ शुरू होगी, बहुत ही क्लियर एनर्जी है। और यहाँ पे द फूल अगेन बताता है कि कुछ नई शुरुआत हो रही है, आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, किसी नए डायरेक्शन में जा रहे हो, किसी नए रास्ते पे जा रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जो शायद आपने पहले कभी नहीं किया है। और अगेन द फूल की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा एडवेंचर और एक्साइटमेंट की एनर्जी होती है, चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट होना, बिकॉज ये पर्सन है, ये किसी नई जर्नी पे निकल रहा है, इसने अपना सामान पैक कर लिया और बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो ये कार्ड डिपिक्ट करता है कि किसी नए रास्ते पे आप चल रहे हो और उस रास्ते पे चल के आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मिल रहा है। आपकी 2 कार्ड न्यू बिगनिंग्स के हैं, तो कुछ बड़ा यहाँ पे शुरू हो सकता है।
सिक्स ऑफ सॉर्ड से मूव ऑन करने की एनर्जी है। अगेन आप अपना शहर चेंज कर सकते हो, अपनी जॉब चेंज कर सकते हो, लाइफ में चेंजेस फॉर श्योर आ रहे हैं और कुछ बहुत ही बढ़िया सी न्यू ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एंड आई थिंक 10 ऑफ सॉर्ड्स और 5 ऑफ वांड्स को इन सारे कार्ड्स के बीच में देखने के बाद में ये समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको चेंज अटपटा सा लगे, या फिर जब लाइफ में ये बदलाव आए, इवन दो ये बदलाव बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं, बहुत ही लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बट आप थोड़ा सा हो सकता है स्टार्टिंग में रेजिस्ट करो, यू नो। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है कि आपकी कोई विश है जो पूरी हो रही है। 9 ऑफ कप्स। सो फ्यूचर इज़ लुकिंग गुड, बट आपको प्रॉब्लम इस चीज़ की रेजिस्टेंस की आ सकती है कि नहीं मुझे चेंज नहीं करना। यूनिवर्स आपको बोल रहा है नहीं इस चीज़ को चेंज कर लो, आगे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और आप सोच रहे हो नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे चेंज नहीं करना। तो ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है ना, ये मुश्किल आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है। जैसे फॉर से कि मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल बताऊँगी, क्योंकि ये मुश्किल आप एक्सपीरियंस करोगे फ्यूचर में। जैसे फॉर से कि आप बहुत ही सालों से एक ही शहर में रह रहे हो, बचपन से आप स्कूल भी इसी शहर में गए, आपने कॉलेज भी इसी शहर में किया, आपके सारे फ्रेंड्स इसी शहर में, आपकी फैमिली इसी शहर में, बट आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कहीं दूसरे शहर में, और आपको थोड़ी मिक्स्ड फीलिंग आ रही है, पर मैं ऐसे कैसे अपने शहर को छोड़ दूँ, यू नो, और मैं अकेले कैसे रहूँगी, अकेले क्या होगा ये और वो, ये सारी तो बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं मन में। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी होगा, पहले से ही बता देती हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ एंडिंग्स, कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो आप एक्सपीरियंस कर लोगे, पर इस अपॉर्चुनिटी को आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो जो बीच का पीरियड खालीपन होगा ना, क्योंकि हम एक खालीपन यहाँ पे देख रहे हैं। ओ माय गॉड, योर कार्ड्स आर मेकिंग कंप्लीट सेंस नाउ, बिकॉज यहाँ पे फ्यूचर में दिख रहा है कि कुछ एंड हो रहा है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो। इस बटरफ्लाई के कार्ड ने हमें ये भी बता दिया कि भाई चेंजेस होंगे और आपके अच्छे के लिए होंगे, बट यहाँ पे ये जब दोनों चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे ना, तब आपको फ्यूचर का डर लगेगा, या फिर हो सकता है कि फ्यूचर आपको इस टाइम पे ना दिखे, मतलब चीज़ें तो कोलैप्स हो रही हों बट फ्यूचर में कुछ अच्छा ना दिखे। तो ये फ्यूचर में ना अच्छा दिखने वाला कार्ड शायद हमें 4 ऑफ सॉर्ड्स से ये मैसेज दे रहा हो कि बीच में एक वॉइड होगा, एक ब्रेक होगा, जहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे होंगे, बट फिर देन अचानक से एक नई एक्साइटमेंट आ जाएगी और आप पुराने को छोड़ के आप नए की तरफ चले जाओगे, राइट। तो कुछ बड़ी अच्छी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में दिख रही हैं। अब देखते हैं कि क्या कुछ आपके लेसन्स हैं जो आपको लर्न करने हैं एरीज। ओके एरीज, देखते हैं कि यूनिवर्स का टेक क्या है आपके लिए। उतना ही खुद पे लीजिएगा जितना आपको आपके लिए समझ में आ रहा है। ब्रेक थ्रू, आपकी लाइफ में कोई ब्रेक थ्रू हो रहा है। ब्रेक थ्रू मतलब क्या होता है कि आप अल्टीमेटली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो और कुछ बड़ा आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मिंग हो रहा है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी रहिए। इसमें ना इस कार्ड में इस चीज़ को डिपिक्ट भी ऐसे किया है ब्रेक थ्रू को। ब्रेक थ्रू होता क्या है कि आप किसी चीज़ के लिए ट्राई करो, नहीं हो रहा और अचानक से हो गया। बट इस कार्ड में ब्रेक थ्रू को ऐसे दिखाया गया है कि ये पर्सन है, ये एक कांच के बॉक्स में बंद होता है बहुत ही समय से, और ये बहुत ही कोशिश करता है उस बॉक्स से निकलने की, बट निकल नहीं पाता है। हम कह सकते हैं कि कहीं पे स्टक होता है या फिर अपने कंफर्ट जोन में होता है, और अचानक एक दिन ये उस कांच के बॉक्स को तोड़ देता है। तोड़ने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि हाथ में ऐसे ग्लास हैं जो चुभे हुए हैं इस पर्सन के, क्योंकि इसने अपने हाथ से उस कांच के बॉक्स को तोड़ा है। बट अब ये ब्रेक फ्री हो गया, अब ये जो चाहे वो लाइफ में कर सकता है, इसको फ्रीडम मिल गई है। तो ऐसे ही आप भी किसी स्टकनेस से, किसी दिमाग की स्टकनेस भी हो सकती है, लाइफ की स्टकनेस भी हो सकती है, थोड़ी मुश्किलों के साथ आप फाइनली फ्री हो रहे हो और आप वैसे लाइफ में एंटर कर रहे हो जैसी लाइफ आप हमेशा से जीना चाहते थे। तो किसी चीज़ ने अगर आपको स्टक रखा हुआ है, किसी वजह से आप अपने पोटेंशियल में नहीं स्टैंड कर रहे थे, किसी वजह से आप अपना टैलेंट को यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, तो कुछ ऐसा होगा कि आप ब्रेक फ्री कर दोगे। मतलब आपको लगेगा एक पॉइंट पे आके कि बस बहुत हो गया, अब मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है, अब मुझे इस कैद में नहीं रहना है, इस केज में नहीं रहना है, चाहे वो दिमाग का केज हो, चाहे वो लाइफ का केज हो, एंड यू आर लाइक जस्ट ब्रेकिंग दिस केज। और उसके बाद है गोइंग विद द फ्लो। यहाँ पे यूनिवर्स ये बता रहे हैं आपको कि किसी भी चीज़ को रजिस्ट मत करो। हमें ऑलरेडी ये समझ में आ गया है कि आपकी लाइफ में आगे जाके बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यू आर वन साइन
हु इज़ मेंट टू बी अबंडेंट। ओके, तो यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जो लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं ना उनसे लड़ो मत, एक बार उन चेंजेस के साथ में फ्लो होके देखो और आपको अपने रास्ते अपने आप दिखने लग जाएंगे। ये वो समय नहीं है कि लाइफ अगर कोई चेंजेस ला रही है तो हम रजिस्ट करें, नहीं हमें नहीं बदलना, नहीं हमें चेंज नहीं होना। आपको थोड़ा सा निकलना पड़ेगा यहाँ से एंड जस्ट गो विद द फ्लो। यूनिवर्स आपको डायरेक्शन दिखाते जाएंगे, आपकी पाथ पे आपको अपॉर्चुनिटी दिखती जाएगी। ओके, और उसके बाद है मोरालिटी। मोरालिटी यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं अपनी मॉरल वैल्यूज़ को कभी मत भूलना, कभी किसी के साथ गलत मत करो इंटेंशनली, कभी किसी को हर्ट मत करो, तो आपकी लाइफ में कभी भी आप स्टक नहीं रहोगे। ओके, तो मोरालिटी को फॉलो करना है, कुछ भी इलीगल नहीं करना है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, अब आपका पास्ट आपको ब्लॉक कर रहा है, ये चीज़ें हैं कुछ जो आपको ब्लॉक कर रही है, या तो आपकी लाइफ में बदलाव हैं जिन बदलाव के साथ आप खुद को नहीं बदल रहे हो या फिर आप बदलना चाह नहीं रहे हो, क्योंकि अगेन आपके दिमाग में आपका पास्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल। हो सकता है कि आप अपने पास्ट में अटके हुए हो सकता है किसी हार्ट ब्रेक में अटके हुए हो सकता है कि अपने लिमिटिंग बिलीफ में अटके हुए हो, आप कि पास्ट में 4 बार फेल हो गए, आप 5वीं बार ट्राई नहीं करना है। तो कुछ ना कुछ है जो आपको एक बॉक्स में बंद करके रखता है, और जब यूनिवर्स आपकी लाइफ में बदलाव लाने की कोशिश करते हो तो आप वापस सेम पर्सन बन जाते हो, आप बदलते नहीं हो। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और देखते हैं, 2 कार्ड्स और निकालूंगे, 2 नहीं 3 कार्ड्स हम और निकालेंगे और देखेंगे कि यूनिवर्स आपके अंदर और क्या चेंजेस चाहते हैं कि ये चीज़ें आप चेंज कर लो जिससे कि आप अपनी लाइफ को पूरे तरीके से जी सको और अपनी सक्सेसफुल डेस्टिनी तक आप पहुंच सको। तो क्या ऐसा और है जो आपको अपने अंदर चेंज करना है एरीज? लेट्स सी। सरेंडर टू मिराकल्स, एक्सपेक्ट करिए कि अच्छी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट करिए। स्पेशली इफ़ यू आर समवन जो लाइफ में नेगेटिव हो गया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगा है, यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव थिंकिंग में आने की ज़रूरत है, डेलिब्रेटली जानबूझ के खुश रहने की ज़रूरत है जिससे कि आप अपने मिराकल्स को रिसीव कर सको। डू रिमेंबर, बहुत ही नेगेटिव वाइब्रेशन में रह के हम मिराकल्स को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। मिराकल्स उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ अच्छी चीज़ें होंगी। ओके, तो सरेंडर टू मिराकल्स, ये सोचो, ओपन रहो। यहाँ पे क्या लिखा है? ओपन रहो कि आपकी लाइफ बदल सकती है। सरेंडर टू ट्रस्ट, अब ओपन रहो, उसके बाद भरोसा रखो, यूनिवर्स पे भरोसा रखो, अपने खुद के डिसीज़न पे भरोसा रखो, अपनी लाइफ पे भरोसा रखो, अपनी लाइफ के पाथ पे भरोसा रखो। यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है जो यूनिवर्स के सामने हाथ जोड़ के प्रे कर रही है, और आई थिंक यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि जिस चीज़ के लिए आप प्रे कर रहे हो वो चीज़ आपको मिलेगी, इस पर भरोसा रखो। ओके, टेक एक्शन एंड बी कॉन्फिडेंट दैट यू हैव चोजन द राइट पाथ। आई थिंक मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग हैं जो लाइफ के किसी टर्निंग पॉइंट पे खड़े हैं, जिन्हें कुछ डिसीज़न लेना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी आपको डिसीज़न लेना है कॉन्फिडेंस के साथ में अपने रास्ते को चूज़ करो और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ो। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो कि वो रास्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगा, और खुद पे ट्रस्ट करो। ओके, सी आई टोल्ड यू, ये कीवर्ड बहुत बार आ चुका है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज, बदलाव से घबराओ मत। आपको लग रहा है आगे अननोन दिख रहा है, आपको लग रहा है कि आगे पता नहीं कैसी चीज़ें होंगी, ये चीज़ छूट गई तो पता नहीं इससे बेटर चीज़ें मिलेंगी कि नहीं। ये जो भी बदलाव आपके लिए हो रहे हैं ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग साबित होंगे। तो लाइफ के बदलाव आने से डरो मत, आगे बहुत ही खूबसूरत सी ज़िंदगी है, तो चेंज से डरना नहीं है एरीज़। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग एरीज़। इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।